गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। कल हमने आपका यहाँ तक कंप्लीट किया था, यानी कि लास्ट क्लास में। अब मैं आपका यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया पे है ये थ्रेड प्ले। आपको एक थ्रेड लेना है 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। और उसके बाद आपको उस थ्रेड से डिफरेंट शेप्स बनाने हैं, ठीक है। अब डिफरेंट शेप बनाने के बाद आप उसका एरिया निकालेंगे। विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया, हाउ मच, पेरीमीटर, और ये सब करेंगे, ठीक है। तो आप एक 15 सेंटीमीटर का थ्रेड ले लेंगे, थ्रेड यानी कि धागा। उसके बाद आप उससे बहुत सारे शेप्स बना सकते हैं। जितने शेप्स आप बनाएंगे उसके आप एरिया और पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक है। ऑल्सो मेक अ ट्राइंगल, अ स्क्वायर, अ रेक्टेंगल एंड अ सर्कल, फाइंड विच शेप हैज़ द बिगेस्ट एरिया एंड विच इज़ द स्मॉलेस्ट। ये आपको करना है घर पे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर आते हैं। तो ये है सेव द बर्ड्स। देयर आर टू ब्यूटिफुल लेक्स नियर अ विलेज। पीपल कम here for boating and pictures in the lakes. The village panchayat is worried that with the noise of the boats, the birds will not come and stop coming, and the panchayat wants motor boats in only one lake. The other lake will be saved for the birds to make their nest. ये दो लेक्स हैं, यानी कि तालाब हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेक ए है, लेक बी है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड, यानी कि 1 सेंटीमीटर इस ड्राइंग का 1 किलोमीटर है, ठीक है। ये आपको पहले से दिया हुआ है। तो पंचायत ये चाहती है कि एक जो लेक है वो बर्ड्स के लिए रखें और एक जो लेक है उसमें बोट्स के लिए रखें, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर इज़ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ लेक ए इन द ड्राइंग, यूज़ थ्रेड टू फाइंड आउट। सबसे पहले आप एक थ्रेड लेंगे, ठीक है, धागा। उससे आप लेक ए को नापेंगे। आपका कितना आएगा, अराउंड 30 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको ऐसे ही लिखना है, व्हेन वी मेजर द बाउंड्री ऑफ लेक ए विद द हेल्प ऑफ थ्रेड इट कम्स आउट टू बी अराउंड 30 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट में लेक बी को मेजर करेंगे, व्हेन वी मेजर द बाउंड्री ऑफ लेक बी विद द हेल्प ऑफ थ्रेड इट कम्स आउट टू बी अराउंड 25 सेंटीमीटर। तो अब ये 30 सेंटीमीटर हो गया और ये 25 हो गया, ठीक है। तो हाउ मेनी किलोमीटर्स होगा, तो देखिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर है। तो मैंने लेक ए का जो मेजरमेंट था वो मेरा 30 सेंटीमीटर था, तो मेरा 30 किलोमीटर हो गया। देन मेरा लेक बी का मेजरमेंट जो था वो 25 सेंटीमीटर था, तो मेरा 25 किलोमीटर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लॉन्गर बाउंड्री अराउंड द लेक विल हेल्प मोर बर्ड्स टू ले देयर एग्स, सो विच लेक शुड बी केप्ट फॉर बर्ड्स, विच लेक शुड बी यूज फॉर बोट्स। The boundary around the lake A is bigger than the boundary around the lake B. So, lake A should be kept for birds and lake B should be used for boats. इसमें ये बोल रहा है कि जो लॉन्गर बाउंड्री का लेक होगा उसको लॉन्गर बाउंड्री का लेक होगा उसको हम बर्ड्स के लिए चूज़ करेंगे, बिकॉज जो बर्ड्स हैं वो अपने अंडे सेफ रखेंगे, ठीक है। इसीलिए लॉन्गर बाउंड्री कौन सी है, लेक ए की 30 सेंटीमीटर थी हमारी, 30 किलोमीटर, तो उसी को लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ लेक बी ऑन द ड्राइंग इन स्क्वायर सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स एक्चुअल एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। लेक बी का आपको एरिया निकालना है। तो लेक बी हैज़ 15 फुल्ली, लेक बी में 15 फुल स्क्वायर्स हैं और 11 हाफ फिल्ड या मोर देन हाफ फिल्ड स्क्वायर्स हैं, ठीक है। अब 15 फुल स्क्वायर का एरिया हो गया 15 इंटू 15 225, क्योंकि एक स्क्वायर का 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। वी कंसिडर द एरिया ऑफ एवरी सिंगल हाफ फिल्ड और मोर देन हाफ फिल्ड एज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, दस द एरिया ऑफ 11 सच स्क्वायर्स इज 121। क्यों, क्योंकि अगर हमारा हाफ है और हमारा मोर देन हाफ है कोई भी, तो उसको हम 1 सेंटीमीटर ही रख रहे हैं, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर ही रख रहे हैं, इसीलिए हमारा 11 इंटू 11 होगा। टोटल एरिया हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 346, देयरफॉर 346 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 346 किलोमीटर। किलोमीटर इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 सेंटीमीटर ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू 1 किलोमीटर ऑन ग्राउंड लिखा है, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं किंग स्टोरी। चलिए, The king was very happy with carpenters Chegu and Anar. They had made a very big, beautiful bed for him. So, as gifts, the king wanted to give some land to Chegu and some gold to Anar. Chegu take as much as land as what comes within 100 meters of wire. यानी कि 100 मीटर वायर के बराबर में जो भी लैंड आता है वो ले लो करके उसने चीगू को कहा, किंग ने। Chigu was happy. He took 100 meters of wire and tried to make different
रेक्टेंगल, ही मेड 10 इंटू 40 रेक्टेंगल्स, 10 मीटर इंटू 40 यानी कि इसका एरिया हुआ 400। नेक्स्ट उसने बनाया 30 मीटर एंड 20 मीटर का जिसका एरिया हुआ 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो पूछा है तो क्या वो पहले रेक्टेंगल से बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। वॉट आर अदर रेक्टेंगल कैन ही मेक विथ 100 मीटर्स ऑफ वायर? तो 5 इंटू 45 225 बना सकता है, 25 इंटू 25 625 बना सकता है, 35 इंटू 15 बना सकता है, 40 इंटू 30 बना सकता है। ठीक है। आई वॉन्ट दिस पीस ऑफ लैंड, इट कवर्स एन एरिया ऑफ 800 स्क्वायर मीटर्स। ठीक है। Chigu's wife asked him to make a circle with the wire. She knew it had an area of 800 square meters. ठीक है। 800 स्क्वायर मीटर का जो लैंड बनता था वो चीगू की वाइफ ने कहा कि उस वायर से आप 800 स्क्वायर मीटर का सर्कल बनाओ। Why did Chigu not choose a rectangle? Explain. Because none of the rectangle will have area of 800 स्क्वायर मीटर। यानी कि उसने सर्कल बनाया और 800 स्क्वायर मीटर का लैंड ले लिया। लेकिन अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि चीगू ने कोई भी रेक्टेंगल जो है वो चूज़ क्यों नहीं किया? क्योंकि 800 स्क्वायर मीटर का रेक्टेंगल कोई भी नहीं बना रहा था। ठीक है। ओके, Chigu has taken 800 square meters of land, Anar. Now I will give you as much gold wire which can make a boundary for land with area of 800 square meter. तो किंग ने कहा कि चीगू ने जो है 800 स्क्वायर मीटर का लैंड ले लिया है, अब मैं तुम्हें इतना सारा गोल्ड दूंगा जो 800 स्क्वायर मीटर के लैंड के बराबर है। तो जो अनार था उसने डिफरेंट वेज को सो अनार ऑल्सो ट्राइड मैनी डिफरेंट वेज टू मेक अ बाउंड्री फॉर 800 स्क्वायर मीटर्स ऑफ लैंड। He made rectangles of ABC of different sizes. Find out the length of the boundary of each. How much gold wire will he get for these rectangle? तो पहला है 40 मीटर इंटू 20। ठीक है। L है ये 40 और B है आपका, यानी कि लेंथ है आपका 40, B है आपका ब्रेड तो 20। हमने पेरीमीटर इसलिए निकाला है क्योंकि हमें बाहर का पोर्शन चाहिए, हमें अंदर का नहीं चाहिए। एरिया नहीं जानना, हमें पेरीमीटर जानना है कि आउटर एरिया हमारा कितना है, इसीलिए मैंने इसका पेरीमीटर निकाला है। तो पेरीमीटर इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस ब्रेड, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 120 मीटर्स। सेम विद दिस। अब देखिए, बट देन अनार मेड एन इवन लॉन्गर रेक्टेंगल। सी हाउ लॉन्ग? 8000 मीटर एंड 0.1 मीटर। ठीक है। 8000 एंड 0.1 मीटर लेंथ है हमारी 8000 और ब्रेड है हमारी 0.1। ठीक है। 2 लेंथ प्लस ब्रेड मेरा है 16,000.2 मीटर्स। ठीक है। गॉश, हाउ कैन आई गिव सो मच गोल्ड? नाउ डू यू अंडरस्टैंड वाई द किंग फेंटेड? कैन यू मेक अ बाउंड्री विद द स्टिल लॉन्गर बाउंड्री? आई मेड अ रेक्टेंगल 1 सेंटीमीटर वाइड एंड 80,000 मीटर लॉन्ग। Imagine how long that boundary will be, which with that much gold wire I can become the king. ठीक है। 80,000 मीटर एंड 0.01। देखिए 80,000 एंड 0.01, ये इसलिए क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है। 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा है 1 सेंटीमीटर वाइड। तो अगर मैं इसको निकालूँ तो मेरा कितना आएगा? लेट्स सी, 1/100, 800 और 2 अगर मैं करूँ इंटू 16,000 होगा, है ना? ठीक। अगर मैं करूँ तो 16,000 नहीं आएगा। ठीक है। तो अगर मैं इसका पेरीमीटर निकालूंगी तो देखिए ऐसे प्लस होगा उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 1,60,000.02 आएगा मीटर्स गोल्ड वायर। ठीक है। तो आपका ये वाला चैप्टर भी 11 चैप्टर आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। कल हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आपकी कॉपी यहाँ तक कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।